हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे वेरियस 5 ईयर प्लान्स और उनके की फीचर्स के बारे में। मीन्स पंचवर्षीय योजना और उनके फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो विभिन्न पंचवर्षीय योजना दी गई थी उनके बारे में हम यहाँ पे विस्तार में समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। यहाँ पे जो FYP लिखा है उसका मतलब है 5 ईयर प्लान। क्या मतलब है? 5 ईयर प्लान। तो अगर हम लोग बात करें अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो दिया था 1951 टू 1956 के लिए। इस प्लान को हम लोग बोलते हैं हेरोड डॉमर मॉडल। हेरोड डॉमर मॉडल। और इस प्लान में जो ऑब्जेक्टिव था, जो एम्फेसाइज किया गया था, वो था आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। किस पे था? कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। इसलिए एक प्रोग्राम लाया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। कब लाया गया था? 1952 में। अब हम लोग बात करें सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो वो प्लान जो था वो 1956 टू 61 के लिए था। इस प्लान को महालनोबिस जी ने दिया था, इसलिए हम लोग इसी प्लान को महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। इस प्लान में 5 स्टील प्लांट्स पे फोकस किया गया था। 5 स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश की गई थी। और इस प्लान का जो एम्फेसाइज था, जो मोटो था, वो सोशलिस्ट पैटर्न पर डेवलपमेंट करना, समाजवाद के बेसिस पर डेवलपमेंट करना, और ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। तो 5 स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुए और एम्फेसाइज था, मोटो था सोशलिस्ट पैटर्न और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट या थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये प्लान दिया गया था 1961 टू 66 के लिए। इस प्लान को गाडगिल महोदय ने दिया था, इसलिए इसे गाडगिल प्लान भी कहा जाता है। इस प्लान का जो मोटिव था वो था सेल्फ रिलायंस। इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, मीन्स आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे हो गया था। उस बीच में कोई प्लान नहीं आया था। वो था 1966 टू 1969 के बीच में। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट प्लान की बात करें, फोर्थ प्लान की, जो कि दिया गया था 1969 टू 74 के लिए। इस प्लान में जो फोकस था, जो एम्फेसाइज था, वो था नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक। राष्ट्रीयकरण करना 14 बैंकों का। और इस प्लान के दौरान ही ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी हुआ था। कौन सा ऑपरेशन? स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट प्लान की अगर हम लोग बात करें, दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो ये पंचवर्षीय योजना 1974 टू 79 के लिए था, जिसे डीपी धर जी ने दिया था, इसलिए इसे डीपी धर प्लान भी कहते हैं, डीपी धर योजना भी कहते हैं। इस प्लान में जो मेन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का था वो था गरीबी हटाओ या सेल्फ रिलायंस। 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला था गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और दूसरा इसमें भी ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। और इसी के साथ ही साथ इसी प्लान में एक और ऑब्जेक्टिव था, दैट इज मिनिमम नीड प्रोग्राम। क्या था? मिनिमम नीड प्रोग्राम। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद 2 रोलिंग प्लान आए। कब के लिए आए? वो 1978 टू 80 के लिए। 2 साल के लिए कौन सा प्लान आया था? रोलिंग प्लान। अगर एग्जाम में पूछता है कि किस ईयर के बीच में रोलिंग प्लान आया था, तो वो था 1978 टू 80 के लिए। हम लोग अब अपने नेक्स्ट प्लान, दैट इज सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के बारे में बात करें, तो ये प्लान आया था 1980 टू 85 के लिए। इस प्लान में ही किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? नाबार्ड बैंक का। नाबार्ड बैंक अगर पूछा जाता है किस प्लान के दौरान इस्टेब्लिश हुई थी, तो सिक्स्थ प्लान में। और नाबार्ड बैंक जो इस्टेब्लिश हुई थी वो किसके रिकमेंडेशन के द्वारा की गई थी? किस कमेटी के रिकमेंडेशन द्वारा? तो उसको रिकमेंड किया था R7 ने। R7 कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके बेसिस पे नाबार्ड नाबार्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ ही साथ सिक्स 5 ईयर प्लान में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आया, जिसे हम लोग नरेगा कहते हैं। नरेगा भी शुरू किया गया था। किसमें? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। इसी प्लान में इकोनॉमिक लिबराइजेशन हुआ, मतलब जो लाइसेंसिंग प्रोसेस था, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो था उसी के ऊपर उसको कम करने की प्रोसेस शुरू किया गया। और इसी प्लान में इनपुट आउटपुट मेथड भी आया था। अगर पूछता है कि इनपुट आउटपुट मेथड किस प्लान में आया था, तो वो था सिक्स्थ। अब हम लोग बात करें सेवन्थ 5 ईयर प्लान की। अगर अपने तो सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 टू 90 के लिए था, जिस प्लान के दौरान सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट सिक्स्थ 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ था। साथ ही साथ इसी प्लान ने प्राइवेट सेक्टर ने प्रायोरिटी ग्रॉट की ओवर पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटीज मिली। किस प्लान में? सेवन्थ प्लान में। उसके बाद 2 साल के लिए जो था वो एनुअल प्लान आया कि 1990 टू 92 के लिए। तो 1990 टू 92 के लिए एनुअल प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद हमारा आता है 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये था 1992 टू 97 के लिए। इस प्लान को हम लोग जॉन मिलर प्लान भी कहते हैं, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, जिसे हम लोग जानते हैं एलपीजी के नाम से। किस नाम से? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी जो आई थी 1992 में आई थी। ये किस प्लान के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? 8th। और साथ ही साथ इसी प्लान के दौरान ह्यूमन डेवलपमेंट को कोर माना गया। ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, मतलब जितने भी विकास के एफर्ट्स हो रहे थे उसमें ह्यूमन, मानव का विकास सबसे बेसिक माना गया, कोर माना गया। अगर हम लोग अपने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो वो हमारा 9th था, जो 1997 टू 2002 के लिए था, जिसमें यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी, या जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट द्वारा। तो इस प्लान को किसने इंट्रोड्यूस किया था? यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट द्वारा। इस प्लान में एम्फेसाइज किया गया प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। किसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया? प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। और इस प्लान का ऑब्जेक्टिव जो था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, मतलब ग्रोथ हो लेकिन सामाजिक न्याय और समानता के साथ। तो इस प्लान का ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ ग्रोथ हो और समानता के साथ हो। और इसी प्लान में फोकस किया गया या कंसंट्रेशन किया गया पॉपुलेशन कंट्रोल की ओर, जनसंख्या नियंत्रण की ओर। अब हम लोग बात करें अपने 10th 5 ईयर प्लान की, जो कि 2002 टू 2007 के लिए था। इस प्लान के दौरान जो रोल ऑफ स्टेट था, राज्य का जो रोल था स्टेट का, उसको प्लानिंग में, योजना में बढ़ा दिया गया। इसी दौरान आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी आया, और साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गया। ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीआरआईज। पीआरआईज यहाँ पे क्या है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो होती हैं। अगर हम लोग बात करें अपने 11वें प्लान की, तो जो हमारा 11वां प्लान था वो था 2007 से 2012 के लिए। इस प्लान में फोकस किया गया था फास्टर मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब फास्टर हो और मोर हो इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो 2012 से 2015 के लिए आया था, जो कि किस लिए था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th में एक नया वर्ड ऐड कर दिया गया था 12th के लिए, वो था सस्टेनेबल। तो 11th 5 ईयर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ था, जबकि 12th का जो था वो था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। सतत विकास हो, तेजी से हो, ये ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का। और उसके बाद जो प्लानिंग कमीशन है उसका एंड हो जाता है। प्लानिंग कमीशन मतलब ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके जगह पे आपका नया एक ऑर्गेनाइजेशन आता है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद आ जाता है? जिसे हम लोग बोलते हैं आपका
नीति आयोग। उसके बाद आपका नीति आयोग आ जाता है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हो जाता है और जो प्लानिंग कमीशन रहता है उसका एंड हो जाता है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया जाता है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो था हमारा 5 ईयर प्लान। और आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टू 7th 5 ईयर प्लान के बारे में, तो ये प्लान था इम्परेटिव प्लान, या इसमें किस पे फोकस था या किस तरीके की प्लानिंग होती थी, इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब है कि इस प्लान में 1 to 7 के दौरान गवर्नमेंट का कंट्रोल जो होता था वो ज़्यादा होता था, लाइसेंसिंग प्रोसेस जो था वो बहुत स्ट्रिक्ट रहता था, लिबरलाइजेशन नहीं था। लेकिन अगर हम लोग बात करें 8th through 12th प्लानिंग की, तो ये कैसी थी, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का यहाँ सेंस है कि गवर्नमेंट कंट्रोल को कम कर दिया गया, लाइसेंसिंग प्रोसेस को और इजियर बना दिया गया, जो कम्पैक्टनेस था, कम्प्लेक्सिटीज़ थी लाइसेंस को ऑब्टेन करने में उसको कम कर दिया गया। तो ये था इंडिकेटिव प्लानिंग। तो 1st to 7th कैसे था हमारा, 1st to 7th प्लान जो था वो इम्परेटिव प्लानिंग हुई थी उसमें, और 8th to 12th के लिए इंडिकेटिव प्लानिंग हुई थी। अगर हम लोग बात करें टोटल कितने प्लान हॉलीडे हुए थे, तो वो टोटल थे 2 प्लान हॉलीडे। और कितने ब्रेक्स थे इन प्लानिंग के दौरान, ये थे 3। तीनों आप देख सकते हैं, तीनों पे स्टार लगा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इधर देखिए 5 ईयर प्लान के में देखिए फर्स्ट स्टार है, यहाँ पे पहला ब्रेक हुआ था। अगर हम लोग बात करें, ये देखिए आपको सेकंड दिख रहा होगा, ये आपका सेकंड था, और उसके साथ ही देखिए आपको थर्ड। तो 3 ब्रेक थे। तो ये तो था पूरा प्लानिंग, मतलब 5 ईयर प्लानिंग्स और उनके की फीचर्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।